आज के क्लास में आप जैसा थंबनेल देखे होंगे कि हम क्या जानने वाले हैं। हम वैसा टॉपिक को जानने वाले हैं जो आपके किसी सब्जेक्ट में नहीं आता है, ये सीधा एग्जाम में आता है। जैसा आप देखिएगा, आप थंबनेल में ही देखे होंगे, आपका शुरू में 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है और दोनों एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम वैसे ही टॉपिक का बात करेंगे और वैसे ही कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट का बात करेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। यानी आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सा आपका फेमस सॉन्ग है और उस फेमस सॉन्ग के गायक कौन है और लेखक कौन है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास का शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा आपका म्यूजिक है और जिसके गायक कौन है। तो हम सबसे पहला जब म्यूजिक का बात करते हैं, हमारा जो सबसे पहला गाना है और ये हमारा सबसे पसंदीदा गाना में से एक है कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी। तो आप यहाँ समझिएगा, 1962 में जब इंडिया चाइना वार हुआ था, इसी समय लता मंगेशकर के द्वारा ये गाना गाया गया था कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी। तो इसको लिखा कौन है? इसको लिखा गया है कवि प्रदीप के द्वारा और इसको बनाया गया है, मेकर है इसके महेंद्र कपूर। तो देखिए, ये तो हमारा एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपसे पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि ऐ मेरे वतन के लोगों, इसको किसने गाया था? तो लता मंगेशकर ने। और इसके लेखक कौन है? तो कवि प्रदीप और मेकर महेंद्र कपूर। और लता मंगेशकर के द्वारा इसे कब गाया गया? तो 1962 के इंडिया चीन युद्ध के समय गाया गया था। तो आपको याद रखना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि ऐ मेरे वतन के लोगों, इसको गाया गया है लता मंगेशकर के द्वारा। अब आते हैं दूसरा गाना का बात करते हैं। तो हमारा दूसरा गाना है कि मेरे देश की धरती सोना उगले और उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो ये जो आपका गाना है कि मेरे देश की धरती सोना उगले, आप यहाँ देखिए, जैसे कि ऐ मेरे वतन के लोगों के जो मेकर थे महेंद्र कपूर, इन्होंने ही गाया है मेरे देश की धरती सोना उगले। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मेरे देश की धरती सोना उगले और उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो आपको इसमें नाम याद रखना, महेंद्र कपूर। अब हो सकता है आपसे ये भी पूछ दे कि किस मूवी का है, तो आपको मूवी का भी नाम याद रखना है, उपकार। तो यहाँ आपको हम फैक्ट क्या बता रहे हैं, 2 गाना बताए हैं। पहला है ऐ मेरे वतन के लोगों और दूसरा है मेरे देश की धरती सोना उगले। उसके बाद हमारा गाना है ऐ प्रीत जहां की रीत सदा। तो इसके जो संबंधित पर्सन है, इनका नाम है महेंद्र कपूर और मूवी का नाम है पूरब पश्चिम। समझिएगा, जैसे यहाँ आपको बता रहे हैं, पहला है ऐ मेरे वतन के लोगों, लता मंगेशकर, मेरे देश की धरती सोना उगले, महेंद्र कपूर, और है प्रीत जहां की रीत सदा, ये भी महेंद्र कपूर। उसके बाद है माँ तुझे सलाम। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन बनता है कि माँ तुझे सलाम जो गाना है, इसके गायक का नाम तो आपको याद रखना है AR रहमान। और कौन सा मूवी का है? तो माँ तुझे सलाम जो है, ये मूवी का नाम भी है माँ तुझे सलाम। तो आपको सिंगर का भी नाम याद रखना है AR रहमान। इसके बाद अगला देखिएगा, अगला हमारा गाना है तेरी मिट्टी, जो कि हमारा केसरी मूवी का है। अब इसको गाने वाले का नाम याद रखिए, बी प्राक, और इसको लिखे कौन है? तो मनोज मुंतसिर। आपको जितना भी फैक्ट बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको इसका जानकारी होना भी चाहिए कि कौन से जो गाना है। खासकर देखिए, आप यहाँ का ध्यान दीजिएगा कि सारा आपका देशभक्ति सॉन्ग में से एक है। तो आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा बनने का चांस है कि कौन सा गाना के गायक कौन है, लेखक कौन है और किस मूवी का है। अगला हमारा गाना है जय हो, जो कि आपका स्लमडॉग मूवी का है। ऐसे गायक है AR रहमान और गुलजार। और यहाँ पर समझिएगा, इसी गाना के लिए 2010 में AR रहमान ऑस्कर विजेता। तो आपको यहाँ पर कुछ गाना बताएं, गायक का नाम बताएं, मूवी का नाम बताएं। अब आते हैं अगला पॉइंट पे, अगला हमारा और कुछ है एक्स्ट्रा में। अब ये देखिए, बॉर्डर मूवी का सबसे फेमस गाना किस संदेश से आते हैं। आप अगर मूवी देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो बॉर्डर मूवी है उसी में ये गाना है किस संदेश से आते हैं। तो आपसे पेपर में ये पूछता है कि आप ये बता दीजिए किस संदेश से आते हैं, इसको गाया किसने है। तो आपको नाम याद रखना है सोनू निगम और जावेद अख्तर। यहाँ क्या बता रहे हैं कि सोनू निगम और जावेद अख्तर, और मूवी का नाम है संदेश से आते हैं। इसके बाद देखिएगा, परदेश मूवी का एक फेमस गाना आई लव माई इंडिया। तो आई लव माई इंडिया मूवी का नाम परदेश और गायक का नाम याद रखिए कविता कृष्णमूर्ति। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ये देश है वीर जवानों का, ये देश है वीर जवानों का, मूवी का नाम है नया दौर और गायक का नाम है मोहम्मद रफ़ी। तो आपको ये सारा फैक्ट जो बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये मान के चलिए 100% एग्जाम में आना है। किस संदेश से आते हैं?
सोनू निगम, जावेद अख्तर, आई लव माई इंडिया, कविता कृष्णमूर्ति, ये देश है वीर जवानों का, मोहम्मद रफ़ी, और ऐसा देश है मेरा, जो कि आपका मूवी है शाहरुख खान का वीर जारा, शाहरुख खान और प्रीति जिंटा का। लता मंगेशकर और उदित नारायण ने ये गाना को गाया है, ऐसा देश है मेरा। इस पर नेक्स्ट हमारा है लहरा दो, 83 मूवी का है, गायक हैं अरिजीत सिंह, लहरा दो। उसके बाद है ए वतन मेरे वतन आबाद रहे तू, इसके भी गायक है अरिजीत सिंह, और मूवी का नाम है राजी। तो आपको यहाँ पर जितना भी बता रहे हैं, आपका गाना और गायक और जो लेखक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और आपको याद रखना ही पड़ेगा कि कौन गाना जो है किसने गाया है। अब आते हैं अगला पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट समझिए, यहाँ पर आपका है कि एसएससी के द्वारा पूछे गए जो बॉलीवुड सॉन्ग है, अभी तक आपको हम जो बताएं वो आपका था देशभक्ति सॉन्ग, और अभी आपका जो नया नया जो बॉलीवुड सॉन्ग है, जैसे देखिएगा ए दिल है मुश्किल, ये सारा आपका प्रीवियस ईयर है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ए दिल है मुश्किल, तो आपको गायक का नाम बताना है, नाम है अरिजीत सिंह। आप नाम सुने होंगे, बहुत फेमस नाम भी है अरिजीत सिंह, ए दिल है मुश्किल। फिर दूसरा है चन्ना मेरे या, तो आपको यहाँ भी याद रखना है कि चन्ना मेरे या, ये भी अरिजीत सिंह। फिर आपका गाना है लंदन ठुमकड़ा, नेहा कक्कर, तो नेहा कक्कर, लंदन ठुमकड़ा, चन्ना मेरे आ अरिजीत सिंह, और ए दिल है मुश्किल भी अरिजीत सिंह। इसके बाद गाना देखिए इश्क वाला लव, नीति मोहन। ये ऐसा नहीं कि अपना मन से हम ये आपको लिखे हैं, ये वही गाना है और ये वही आपका पॉइंट है जो एसएससी जो है कभी ना कभी पूछा हुआ है, और ये भी चांस है कि आने वाले एग्जाम में श्योर पूछेगा आपसे। ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि ए दिल है मुश्किल के गायक अरिजीत सिंह, चन्ना मेरे आ, ये भी अरिजीत सिंह। देखिए जहां पर भी आपको दिख जाए कि रोने धोने वाला गाना है, तो आपका समझिएगा कि ये आपका है अरिजीत सिंह का। फिर आपका है नीति मोहन का इश्क वाला लव। अब ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी रिसेंट में ही, एसएससी जीडी के पेपर में पूछा हुआ है कि डीजे वाले बाबू पर डेब्यू करने वाले बादशाह जो है, इनका रियल नाम क्या है? तो आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया। आपको नाम याद रखना है कि डीजे वाले बाबू। अब समझिए कि एसएससी का क्वेश्चन जो है ये कैसा क्वेश्चन बन रहा है कि डीजे वाले बाबू जो है, इस पर डेब्यू करने वाले बादशाह, इनका रियल नाम क्या है? तो आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया। तो आपको नाम याद रखना है कि आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया, ये किसका नाम है? तो बादशाह का नाम है, और गाना डीजे वाले बाबू। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा गाना के गायक कौन है, उनका रियल नाम क्या है। फिर आपका है नाटू नाटू। ये नाटू नाटू तो इंपॉर्टेंट है। अब बोलेगा सर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2023 के ऑस्कर में इसको अवार्ड मिला है नाटू नाटू, काल भैरव और एमएम किरवानी। आपको नाम याद रखना है, नाटू नाटू, काल भैरव और एमएम किरवानी। कौन सा मूवी का है? तो RRR। अब अगला पॉइंट पाइएगा, नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ देखिए। हाँ, ये आपका ऐसा पॉइंट है, आप जैसे कुछ गायक का नाम तो आप जानते हैं कि हाँ ये फेमस गायक है, लेकिन हमारा एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि क्या आप उस फेमस गायक का ओरिजिनल नाम जानते हैं या नहीं। तो आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है सोनू निगम का रियल नाम क्या है, कुमार सानू का रियल नाम क्या है। आप जैसे ये इसका भी गाना खूब सुनते हैं, बी प्राक का, जानी का, तो आपसे पूछता है कि इसके रियल नाम बताइए, तो आप वही बता रहे हैं कि प्रमुख संगीतकार के जो रियल नाम है। जैसे एग्जाम्पल में समझिए कुमार सानू, और आप इनका गाना सुने होंगे कि सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। तो कुमार सानू फेमस नाम में से एक है, और इनका रियल नाम है केदारनाथ भट्टाचार्य। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनाएगा कि कुमार सानू का वास्तविक नाम क्या है? तो केदारनाथ भट्टाचार्य। अब यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि एक दिन में 28 गाने का रिकॉर्ड बनाने वाले गायक का नाम। तो आपको नाम याद रखना है कि 1993 में 1993 में 28 गाने का रिकॉर्ड बनाने वाले का नाम है कुमार सानू, और रियल नाम है केदारनाथ भट्टाचार्य। अब आता है सोनू निगम, इनका भी नाम देख लीजिए। तो सोनू निगम का है अगम कुमार निगम। देखिए आपसे पेपर में ऐसा नहीं कि पूरा नाम देगा अगम कुमार निगम, आपसे ऐसा पूछेगा कि सोनू निगम का रियल नाम क्या है, आपको बस ऑप्शन में ये नाम देगा अगम कुमार। तो आपको याद रखना है सोनू निगम, अगम कुमार निगम। फिर आपका है बी प्राक, सुनते हैं ना बी प्राक, तो बी प्राक का रियल नाम याद रखिएगा प्रतीक बच्चन। बी प्राक, प्रतीक बच्चन, जानी, राजीव अरोरा। फिर आपका है मन्ना डे, तो मन्ना डे का रियल नाम है प्रबोध चंद्र डे। जैसे आपको पता कुमार सानू, केदारनाथ भट्टाचार्य। सोनू निगम,
तो अगम कुमार निगम। फिर आपका है बी प्राक, ये तो फेमस नाम है भाई, इसका तो सब सुनता है गाना। बी प्राक, प्रतीक बच्चन। देखिए आप बी प्राक नाम से जानते हैं, लेकिन आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि क्या आप बी प्राक का रियल नाम जानते हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप वहाँ टिक लगाइएगा कि हाँ जानते हैं कि बी प्राक का रियल नाम है प्रतीक बच्चन, और जानी का नाम है राजीव अरोरा, और मन्ना डे का नाम है प्रबोध चंद्र डे। फिर आता है ए आर रहमान। ए आर रहमान को बोलते हैं मोजार्ट ऑफ मद्रास। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी सीएचएसएल में। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से किसे जानते हैं, तो ए आर रहमान को। फिर आपका है पंचम दा, तो राहुल देव वर्मन। और फिर गुलजार, ये भी फेमस नाम है गुलजार, तो संपूर्णानंद। और क्वीन ऑफ मेलोडी के नाम से जानते हैं लता मंगेशकर को। स्वर कोकिला, क्वीन ऑफ मेलोडी, ये नाम याद रखिएगा, स्वर कोकिला है क्वीन ऑफ मेलोडी। अच्छा आपको हम एक फैक्ट बताते हैं, आप याद रखिएगा। जैसे आप एक सुने होंगे, एक आपका भजन में से एक है कि रघुपति राघव राजा राम और पति तपावन सीताराम। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि जो महात्मा गांधी के द्वारा गाया गया सबसे प्रिय भजन था रघुपति राघव राजा राम और पति तपावन सीताराम, तो इसको गाया कौन करते थे। तो आपको नाम याद रखना है, इसके लेखक जो हैं लक्ष्मण आचार्य। आप नाम याद रखिएगा कि रघुपति राघव राजा राम और पति तपावन सीताराम। और इसके बाद महात्मा गांधी ने इन्होंने सब जोड़ा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम और सबको सन्मति दे भगवान। तो आपको नाम याद रखना है, इससे संबंधित है लक्ष्मण नारायण आचार्य। और एक और आता है कि महात्मा गांधी के द्वारा एक और भजन गाया जाता था कि वैष्णव जन तो तेन कहिए जे पीर पराई जानी रे। ये गुजराती भाषा का भजन है कि वैष्णव जन तो तेन कहिए जे पीर पराई जानी रे। इसके भी लेखक हैं नरसिंह मेहता। तो आप दोनों का नाम याद रखिएगा, एक आपका रघुपति राघव राजा राम और दूसरा है वैष्णव जन तो तेन कहिए जे पीर पराई जानी रे। अब आते हैं अगला फैक्ट पर। अगला हमारा फैक्ट है कि देखिए कुछ राज्य हैं जिसके संगीत पुरस्कार, जैसे एग्जाम्पल तानसेन पुरस्कार कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का है। एमजी संगीत कहाँ का है, तो नागालैंड। आपसे पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि एमजी संगीत जो है नागालैंड, तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश। ये तानसेन वाला पूछा हुआ है रेलवे का पेपर में कि तानसेन अवार्ड का संबंध किस राज्य से है, तो मध्य प्रदेश। कुमार गंधर्व पुरस्कार, तो कुमार गंधर्व पुरस्कार मध्य प्रदेश। एमजी संगीत नागालैंड। संगीत कला निधि ये आपका कर्नाटक। इसके बाद है कलैमामणि, ये तमिलनाडु। तो जिसमें आपका इंपॉर्टेंट है तानसेन अवार्ड। फिर आपका है एमजी संगीत, कुमार गंधर्व पुरस्कार, संगीत कला निधि। संगीत कला निधि को इंपॉर्टेंट कर लीजिए, संगीत कला निधि, कलैमामणि तमिलनाडु। इसका नेक्स्ट हमारा है नंदी पुरस्कार आंध्र प्रदेश, इसको इंपॉर्टेंट करिए, नंदी पुरस्कार आंध्र प्रदेश। ठीक है। देवदास स्मृति छत्तीसगढ़, आप यहाँ पर याद रखिएगा देवदास स्मृति छत्तीसगढ़। और फिर आपका है जनकचारी, और ये कर्नाटक। ठीक है, तो जनकचारी क्या बताए हैं, कर्नाटक। तो ये आपको जितना भी फैक्ट बताए हैं आपका म्यूजिक से रिलेटेड, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका देशभक्ति गीत से लेकर के आपका लेटेस्ट म्यूजिकल सॉन्ग जो है, उसके बाद आपका कि कुछ फेमस गायक का जो ओरिजिनल नाम है वो, और फिर कुछ आपका अवार्ड जो है कि कौन सा राज्य से अवार्ड संबंधित है। तो ये आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मान के चलिए कि 100% एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब ऐसे ही अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में।